और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देखने जा रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन टॉप 9। शोपियां में आज 3 आतंकियों का अंत कैसे हुआ? गलवान झड़प में चीन ने PLA के सैनिक मारे जाने की बात अचानक मान कैसे ली? और पिछले साल 31 अगस्त को कैसे हो जाता भारत और चीन का युद्ध? दुश्मन मुल्कों की खबरों पर एक नजर डालते हैं टॉप 9 चीन पाकिस्तान फ्रंट में। LAC से आज की सबसे बड़ी खबर आई है। पैंगोंग झील के पास डिसएंगेजमेंट का काम पूरा हो चुका है। चीन की सेना ने टैंक, तंबू, बंकर सब हटा लिए हैं। अब चीन की सेना समझौते के मुताबिक फिंगर आर्ट से पीछे पहुंच चुकी है। तो कल भारत चीन के बीच 10वें दौर की बैठक होगी। चीन ने गलवान में अपने सैनिकों की मौत की बात को पहली बार कबूल किया है। चीन ने गलवान में 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। चीन ने मारे गए सैनिकों के नाम भी बताए हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक गलवान झड़प में चीन के 45 सैनिक ढेर हुए थे। सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने LAC को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। जोशी के मुताबिक कई बार दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। पिछले साल 31 अगस्त को भारत और चीन की सेनाएं युद्ध की कगार पर पहुंच गई थीं। चीन भले ही LAC से पीछे हट रहा हो, लेकिन ड्रैगन पर भरोसा करना ठीक नहीं। पाकिस्तान में चीन के राजदूत नोंग रोंग ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा से मुलाकात की है। पाकिस्तान की ओर से बताया गया है कि ये मुलाकात क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी हितों को लेकर हुई। लेकिन LOC पर जिस तरीके से चीन की हाल में मौजूदगी दिखी है, उसके बाद ऐसी मुलाकातों को सामान्य नहीं कहा जा सकता। क्वाड देशों की बैठक में जिनपिंग को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा को लेकर पेंटागन ने भारत को अहम साझेदार बताया है। ये वर्चुअल बैठक राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल पर हुई। बैठक में कोरोना, पर्यावरण और सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर के बाद बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़गांव में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों में भीषण मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में एक जवान शहीद हुआ है, जबकि एक जवान गंभीर तौर पर घायल है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और मुठभेड़ जारी है। जम्मू में JK गजनवी फोर्स का आतंकी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ा है। शेर अली नाम का ये आतंकी कुवैत से मुंबई होते हुए जम्मू एयरपोर्ट पर आया था, लेकिन एजेंसियां उसे पहले से ही ट्रैक कर रही थीं और एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे पकड़ लिया गया। शेर अली पुंछ और राजौरी में युवाओं को आतंक की राह पर चलने के लिए बहकाता था। कुवैत से ही वह अपना टेरर नेटवर्क चलाता था। पंजाब के ममदोट बॉर्डर पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। भारत पाकिस्तान सीमा से 50 करोड़ कीमत की 10 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। BSF की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी तस्कर भाग खड़े हुए। और विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में क्या है PM मोदी का मूल मंत्र? कैसे बिछाई जा रही है बंगाल की सियासी बिसात? बंगाल के सियासी घमासान से जुड़ी तमाम अहम खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9 बंग युद्ध में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के वीरभूम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने ISF यानी भारतीय सेक्युलर फ्रंट से हाथ मिला लिया है। सेक्युलर फ्रंट पिछले महीने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बनाई थी। पीरजादा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ के प्रभावशाली मौलवी माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में रैली को संबोधित करते हुए CM ममता बनर्जी ने BJP और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला और कहा कि आग से मत खेलिए, आप लाइन पार करते हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। 2021 हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और सत्ता में फिर वापस आएंगे। दक्षिण 24 परगना जिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने BJP को चुनौती दी है कि BJP पहले मेरे भतीजे अभिषेक बनर्जी से टकराए और अभिषेक के खिलाफ लड़ने के बाद मुझसे लड़े। ममता के मुताबिक अभिषेक को राजनीति में जनादेश मिला है। इसके अलावा उन्होंने अमित शाह को अपने बेटे को सियासत में लाने की चुनौती दी। CM ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बाहरी लोगों को विधानसभा चुनाव के बाद वापस लौटना होगा। उन्होंने कहा कि वे सोनार उत्तर प्रदेश, सोनार राजस्थान और सोनार हरियाणा क्यों नहीं बनाते। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप उनके झूठे अभियान का शिकार न बने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। इस दौरान राज्य की कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर बात हुई। राजभवन ने CM ममता को आधिकारिक रूप से मिलने के लिए बुलाया था। CM ममता बनर्जी ने बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले को षड्यंत्र करार दिया और कहा कि जाकिर हुसैन पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जिसने भी ऐसा किया उसका मकसद उन्हें मारना था। मामले की जांच को लेकर एक SIT का गठन कर दिया गया है, जो कि हर एंगल से मामले की जांच करेगी।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम हमले में घायल हुए राज्य के श्रम मंत्री जाकिर हुसैन की हालत अब पहले से बेहतर है। अब वो खतरे से बाहर हैं। कोलकाता के एक अस्पताल में उनका इलाज जारी है। बुधवार रात जाकिर हुसैन पर अज्ञात हमलावरों ने बम से हमला कर दिया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस बताएगी। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा है कि जाकिर हुसैन के स्टेशन पहुंचने से पहले ही बम वहां प्लांट था। इससे लगता है कि उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। हाकिम ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और एनआईए पर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी बंगाल एजेंसियां बहुत सक्षम हैं, जल्द ही सब कुछ साफ कर देंगी। असल जो ये साजिश किया है उसे पकड़ा जाए। और पंजाब की हार के लिए नरेंद्र तोमर ने किसे ठहराया जिम्मेदार? राकेश टिकैत का बंगाल इलेक्शन पर नया ऐलान क्या है? टूल किट केस में आज कितने खुलासे? किसान आंदोलन की खबरों पर देखिए टॉप 9 खेती पर घमासान। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिल्ली दंगों में शामिल प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। दिल्ली पुलिस अब पहचान होने के बाद कई दंगाइयों पर एक्शन लेने की तैयारी में है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि पंजाब के नतीजों को किसानों के आंदोलन से जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में कमजोर थे और बीजेपी इसके पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती रही है। इस बार दोनों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने से नुकसान हुआ है। असम में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से अगली बातचीत पर भी सरकार का स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और सरकार लगातार किसान नेताओं के संपर्क में है। किसान आंदोलन के दौरान कल पटना में बड़ा हादसा टल गया। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस की हिदायत के बावजूद रेल ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी ट्रेन आ गई। पुलिस ने वक्त रहते प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। पुलिस ने इस मामले में 7 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वो मार्च में पश्चिम बंगाल में कूच करेंगे। उन्होंने इसके लिए किसानों से ट्रैक्टर तैयार रखने की अपील की। टिकैत के मुताबिक बंगाल में भी किसान दुखी हैं, जबकि दीदी लगातार कहती आ रही हैं कि बंगाल का किसान खुशहाल है। किसान संगठन जल्द ही वहां महापंचायत करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने हिसार में कहा कि केंद्र सरकार को किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। किसान फसलों की कटाई के लिए वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मजबूर करेगी तो किसान अपनी फसलों को जला देंगे। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज फिर शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में पायलट आज जयपुर के कोट खावदा में महापंचायत करेंगे। पायलट पार्टी में लगातार अपनी अनदेखी से आहत हैं और उनके समर्थक राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के दौरान पायलट के अपमान से नाराज हैं। टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि की आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। दिशा रवि की 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस कोर्ट को अब तक की गई पूछताछ के बारे में जानकारी देगी। दिशा को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। टूलकिट पार्ट 2 पर पुलिस ने कई राज खोले हैं। पुलिस का दावा है कि टूलकिट पार्ट 2 के दस्तावेज भी निकिता और शांतनु ने तैयार किए थे। इसके अलावा यूके आधारित कार्यकर्ता मरीना पेटरसन पर भी सेकंड टूलकिट के दस्तावेज बनाने का आरोप है। और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या दिया सुझाव? कोरोना के खिलाफ बाबा रामदेव ने किस दवाई को बताया रामबाण? उन्नाव की वारदात में अपडेट क्या है? देश की सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 नेशनल न्यूज में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में हमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। गडकरी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक सवाल के जवाब में ये सुझाव दिया है। देश में कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में हमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। गडकरी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक सवाल के जवाब में ये सुझाव दिया है। देश में कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के महंगाई पर किए गए एक ट्वीट ने सियासत में खलबली मचा दी है। नाना पटोले ने महंगाई पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोलने पर महाराष्ट्र में फिल्मों की शूटिंग नहीं होने का अल्टीमेटम दे दिया। पटोले ने दोनों अभिनेताओं पर महंगाई को लेकर चुप रहने का आरोप लगाया है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 351वीं जयंती है। पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया, माँ भारती के अमर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उनके अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य और असाधारण बुद्धिमत्ता की गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेंगी। जय शिवाजी। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना की नई दवा लॉन्च की है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। बाबा रामदेव ने कहा कि हमारी दवा कोरोनिल के जरिए भी लाखों लोगों को जीवन दान मिला है। हेल्थ के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर और ग्लोबल लीडर बन रहा है।
देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1,01,88,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। देश में इस समय कोरोना की 1,39,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। यूपी के उन्नाव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दोनों मृतक बहनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। नाबालिग होने के चलते एक लड़की को दफनाया गया है, जबकि दूसरी लड़की का दाह संस्कार किया गया है। परिवार की सहमति के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई। तपोवन टनल में लगातार 13वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चमोली हादसे में अब तक 62 शव बरामद किए जा चुके हैं। त्रासदी में लापता लोगों की तलाश जारी है। टनल में युद्ध स्तर पर मलबा हटाया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में त्रासदी के बाद बचाव कार्य लगातार जारी है। आईटीबीपी के साथ डीआरडीओ की टीम ने रेस्क्यू का मोर्चा संभाल रखा है। डीआरडीओ और आईटीबीपी की टीम ठीक उसी जगह पर पहुंची है जहां एक झील बनी है। टीम ने आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। इसके साथ ही वहां आईटीबीपी ने हेलीपैड भी विकसित किया है। और फरीदकोट में कांग्रेस नेता का सरेआम मर्डर क्यों? बुलंदशहर के शमशान में भेदभाव क्यों? ठाणे में भीषण आग से कितना नुकसान? नोएडा और गाजियाबाद में कैसे लगी आग? देश की कुछ और खबरों के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 राज्य विशेष। पंजाब के फरीदकोट में दिन दहाड़े कांग्रेस नेता का मर्डर कर दिया गया। कांग्रेस की युवा नेता को सरेआम 11 गोलियां मारी गईं। वारदात की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पंजाब पुलिस हत्यारों की तलाश में दबिश डाल रही है। दिल्ली के नजफगढ़ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बिश्नोई गैंग के बीच मुठभेड़ हुआ। एनकाउंटर में स्पेशल सेल ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। पुलिस को इन बदमाशों की कई संगीन मामलों में तलाश थी। पुलिस को आरोपियों के पास से 32 बोर का पिस्टल, कई देसी कट्टे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। मुंबई में सोने और पैसों से भरा बैग बरामद किया गया है। दरअसल एक दंपति ऑटो में अपना बैग भूल गया था, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी से बैग वापस मिल गया। सीसीटीवी की मदद से पहले ऑटो वाले का नंबर पता लगाया गया और फिर बैग बरामद किया गया। महाराष्ट्र की ठाणे में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग को काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस अग्निकांड की वजह से इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी देखी गई। नोएडा के सेक्टर 10 में एक निजी कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस अग्निकांड से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। गाजियाबाद के मसूरी मेन स्टैंड पर मिठाई के शॉप पर रखे सिलेंडर में भयंकर आग लग गई। दुकान पर काम करने वाले शख्स ने जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सभी हादसा रोकने वाले शख्स की तारीफ कर रहे हैं। लखनऊ में स्कूली छात्रा की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक विकास रावत को गिरफ्तार कर लिया है और आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ये वीडियो कई दिन पुराना है। बुलंदशहर के पहासों में बने शमशान को जातियों के आधार पर 2 हिस्सों में बांटने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। कुछ दलितों ने शव के साथ भी भेदभाव करने का आरोप लगाया है। पुदुचेरी में वी नारायणसामी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को 22 फरवरी को बहुमत साबित करने को कहा गया है। उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने नारायणसामी को सोमवार को बहुमत साबित करने के लिए कहा है। 4 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इससे इनकार किया है।